नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु आवेदन हो चुके हैं। रिक्तियां घोषित की गई थी, लेकिन रिक्ति सूची पुनः रद्द कर दिए गए। साथ ही 16 मार्च 2024 को होने वाला परीक्षा भी रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। कब होंगे अब तक पता नहीं है। होली के तुरंत बाद आयोजित किए जाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ साजिश काबू आ रहा है, इसलिए कि आवेदन बहुत कम हुए हैं और शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग हो सकता है चाह रही हो कि स्टेट मार्च 2024 जिस हेतु आवेदन हो चुके हैं, अंतिम 5वां डमी एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका, सुधार के सारे अवसर प्रदान कर दिए जा चुके हैं। अब एडमिट कार्ड जारी होंगे और उसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चूंकि स्टेट परीक्षा लेती है बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड को ही जनता परीक्षा भी आयोजित कर रहे थे। जनता परीक्षा 6 मार्च 2024 को समाप्त हो चुके हैं। 23 मार्च 2024 तक उसका फाइनल रिजल्ट घोषणा कर देने की तिथि तय कर दी गई है। तो हो सकता है कि इस बीच स्टेट मार्च का एडमिट कार्ड जारी कर और अंतिम मार्च या फिर अप्रैल में जो है उसका एग्जाम ले लिया जाए और उसके बाद जो है जो स्थगित की गई है 9 to 12 का एग्जाम वह जो है उसके बाद लिया जा सके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्या होगा, क्योंकि न तो सरकार विश्वसनीय है, न शिक्षा विभाग विश्वसनीय है, न बीपीएससी आयोग विश्वसनीय है। हमेशा सिर्फ धोखा देने का ही काम किया गया है टीआरई 1 से लेकर के अब तक। टीआरई 1 में आपने देखा जिस प्रकार से बहला फुसला करके बीएड वालों को 1 to 5 में एग्जाम तो दिलवा लिया गया, लेकिन उनका रिजल्ट रोक दिया गया। जिस प्रकार से टीआरई 2.0 में एनआईओएस वालों को लिखित से लेकर के, मौखिक से लेकर के, ट्वीट से लेकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्हें विश्वास में लेकर के एनआईओएस धारियों को एग्जाम दिलवा लिया गया, लेकिन रिजल्ट उनका रोक दिया गया। उसके बाद टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी कर दिए गए बिना रिक्ति दिए। बीच में रिक्ति दी भी गई, चूंकि आवेदन कम हो रहे थे तो रिक्ति बीच में दे दिया गया, ये रिक्ति है। आवेदन हो गए भरपूर। अब उसके बाद जो है रिक्ति सूची रद्द कर दी गई। अब पुनः से सभी जिलों को जो है वो निर्देशित किया गया है कि वे रिक्तियां पुनः दें। टीआरई 1 से कितने शेष रह गए, टीआरई 2 से कितने शेष रह गए, नियोजित शिक्षक कितने बीपीएससी कैडर ज्वाइन कर चुके हैं और कितने त्याग पत्र दिए, कितने भागे, कितने को मृत्यु हो गई, कितने का रिटायरमेंट हो गया, ये सारे जो है पुनः मांगा गया है। अब ये देखना यह होगा, चूंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं बीपीएससी टीआरई 0 का, परीक्षा भी 15 मार्च 2024 को होंगे, तो कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए 9 to 12 का परीक्षा स्थगित है। वो कब होगा वो पता नहीं है अब तक क्या कुछ होने वाला है। इस बीच हम लोग जो है बात करने वाले थे कि टीआरई 3.0 तक तो बहुत हद तक सही है। जो जिनके पास टैलेंट रहा, जो योग्य हैं, जो कुशल हैं, जो मेहनती हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है, वे तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे मंगरा बुधना भी जो है उसमें चयनित हो जा रहे हैं, जिनके अंदर न तो टैलेंट है और न ही उनके अंदर ज्ञान है, न कुशलता है, न बुद्धिमता है, न वो मेहनत कश है, न ही लगनशील है। वैसे भी चयनित होकर के आ गए हैं। अब वे जाएंगे जिस विद्यालय में, वहां का बेड़ा गर्क ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी 4.0 जो अगस्त 2024 में प्रस्तावित है और जिसमें 50,000 से अधिक रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती लाए जाने का एससीएस के पाठक का कमिटमेंट है एक नहीं कई जगहों पर, तो उस हेतु जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेटों के साथ जो कंपटीशन होगा वो इतना टफ होगा कि बीपीएससी पीसीएस से भी टफेस्ट, और वह होगा यूपीएससी लेवल का कंपटीशन। यह मैं आपको आज बोल देता हूं, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, फिर उस समय सुनना और देखना और फिर कमेंट करना परीक्षा देने के बाद, जो अगस्त में परीक्षा होगी उसके बाद मैंने क्या कहा था। इसके पीछे का रीजन क्या है आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है वह फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है, वह सप्लीमेंट्री रिक्रूटमेंट है। कौन का? बीपीएससी टीआरई 2.0 का, जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहकर गया है। और उनके बाद से किस प्रकार के बीपीएससी आयोग जो है अनाथ सा साबित हो रहा है, न तो तय समय पर एग्जाम हो रहे हैं, न रिक्तियां आ पा रहे हैं, एग्जाम का डेट स्थगित हो जा रहा है, सभी कुछ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चल रहे हैं। तो अब चूंकि बीपीएससी 3.0 जो आया, जितनी जल्दीबाजी में लाया गया, जो कि अगस्त में होने थे, सभी का माइंडसेट था कि अगस्त में आने हैं, तैयारी उस आधार पर वो कर रहे थे, लेकिन जल्दीबाजी में ला दिया गया लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। अब वैसे ही कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं जिनको लगता है कि उनकी तैयारी है, जिनको तैयारी नहीं है वे नहीं इसमें जो है शामिल हो पा रहे हैं। साथ ही इसमें चूंकि स्टेट सितंबर 2023 में हुआ, वो स्टेट जो क्वालिफाई किए वे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 19 वाले जो थे वो शामिल इसमें हो रहे हैं, क्योंकि 19 वाले सभी का टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो ही थोड़ी गया, जो उसमें फिर है ना। साथ ही सितंबर वाला से तो है ही, वे लोग सम्मिलित हो ही रहे हैं। सीटेट 21 जनवरी 2024 को हुआ, वे लोग भी इसमें सम्मिलित हुए, जिनका तैयारी था वो सम्मिलित हुए, नहीं था तो नहीं हुए।
या जो भी कारण रहा होगा। तो कैंडिडेट्स कुल मिलाकर इसमें बेहद कम देखने को मिल रहे हैं टीआरई 3.0 के लिए। 4.0 में जिस प्रकार से एसएसके के पाठक कमिटमेंट है उसका मद्देनजर रखते हुए और जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी वे चाहते हैं कि 4.0 में ही फाइट किया जाए इतने मजबूती के साथ कि वह अपना जगह बना पाने में कामयाब हो सके। चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दो दो अटेम्प्ट समाप्त हो चुके हैं। अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे अथवा नहीं इसका भी अब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो जिनका 2 अटेम्प्ट समाप्त हो गए थे तुरंत बीपीएससी टीआरई 3.0 आया तो चूंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट शेष रह गया था इस वजह से भी वे इसमें आवेदन नहीं किए क्योंकि उनका तैयारी नहीं था और वे खुद की तैयारी जो है अगस्त के लिए कर रहे हैं। तो चूंकि यदि बढ़ाया नहीं जाए तो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और लास्ट अटेम्प्ट में ही वे अपना जो है परचम लहरा पाने में अपना झंडा गाड़ पाने में जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। साथ ही इस प्रकार के कैंडिडेट्स जो पूरी मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए हैं उनका तो वहां पे जो है भागीदारी होगा ही। साथ ही स्टेट मार्च 2024 का आयोजन होना है जिसका आवेदन हो चुके हैं। अब उसमें भी जो भी बीएड धारी हैं चाहे वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 9th-10th के लिए और जो पीजी किए हुए हैं बीएड धारी वे 11th-12th के लिए वे लोग भी स्टेट दे करके और 24 अगस्त 2024 में होने वाला जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उस हेतु वे पूरी मजबूती के साथ तैयारी में रहेंगे। उस रणभूमि में उस रण क्षेत्र में रण जीतने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो भी नए सेशन के जो आ रहे हैं जो 2022-24 सेशन जो 2021-23 सेशन इन लोग जो आए नए कैंडिडेट उनका सीधा मुकाबला होगा किसके साथ जो 2 बार परीक्षा दे चुके हैं। उनको ऑलरेडी पता है कि परीक्षा कैसे दी जाती है और प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने क्योंकि 3-4 राउंड में वे कई अलग अलग संस्थानों से तैयारी कर चुके हैं उनके साथ उनका जो है वहां पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। साथ ही नए पुराने सभी अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित होंगे। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 2 बार सीटेट और स्टेट लेने की बात जो कही गई है उसमें स्टेट तो मार्च में हो जा रहे हैं जनवरी में सीटेट हो गए। अब दूसरा जो सीटेट है वह 7 जुलाई 2024 को आयोजित किए जाने हैं। क्योंकि एक ही दिन में सीटेट अब जो है प्रथा बना दी गई क्योंकि ऑफलाइन हो रहे हैं इस वजह से तो एक दिन में हो जाएंगे पूरे देश भर में। तो 7 जुलाई 2024 को सीटेट का 19वां संस्करण होगा जिस हेतु आवेदन 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक होने हैं। अर्थात जिनका जनवरी 2024 का सीटेट नहीं क्वालिफाई कर सके वे 7 जुलाई 2024 को होने वाले सीटेट में वे अवश्य सम्मिलित होंगे और वे इस सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सीटेट भी दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। रिजल्ट का आप प्रतिशत देखेंगे तो आप माथा ठोक लेंगे। जिस सीटेट को खेल समझा जाता रहा है उस सीटेट में रिजल्ट परसेंटेज क्या है। सीटेट पेपर 2 में 7.5% मात्र पूरे देश भर की बात किया जाए। सीटेट पेपर 1 में कितने आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि सीटेट जो होने वाला है आगामी सीटेट वह बीपीएससी पीसीएस का जो एग्जाम जितना कंपटीशन टफ आपको देखने को मिलता है बीपीएससी पीसीएस टीआरई उतना टफ जो है आपका सीटेट 7 जुलाई 2024 वाला देखने को मिलेगा। जो तैयारी ढंग से करेंगे पूरे मेहनत के साथ वही सीटेट क्वालिफाई करेंगे। अब मजाक बन करके जो रह गया था अब तक उससे अब बाहर लाना होगा खुद को और अपने आप को झोंक देना होगा यदि आप टीचर बनना चाहते हैं बिहार में तो। क्योंकि बिहार में शिक्षक बनना जो बीपीएससी टीआरई 1 में काफी खेल समझा गया टीआरई 2 में थोड़ा और भागदौड़ की आवश्यकता पड़ी टीआरई 3.0 में अब जो है उछल कूद करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब 4.0 में जो है आपको न जाने सुबह शाम दोपहर जो है जिम क्लब जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। इतना कसरत करना पड़ेगा आपको शिक्षक बनने के लिए। और आगामी शिक्षक भर्ती जो भी आएंगे उसमें तो आपको 12 घंटा नहीं 18 घंटा आपको कसरत कराने पड़ेंगे तभी जाकर के जो है जिस प्रकार से लीन होकर के बीपीएससी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं अभ्यर्थीगण उसी प्रकार से आपको बिहार में शिक्षक बनने के लिए तैयारी करना होगा। खुद को उतना सक्षम बनाना होगा तभी जाकर के आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। यही सच्चाई है आने वाले समय में यही हकीकत है। इसलिए कि आपने टीआरई 1 में देखा 1,70,000 आपने टीआरई 2 में देखा 1,22,000 अब टीआरई 3 में आपने देखा मात्र 87,000 अब टीआरई 4 में आप देखेंगे उससे भी कम। अर्थात कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे और रिक्तियां कमती जाएंगी। कंपटीशन टफ नहीं टफेस्ट होगा और जब अधिक अभ्यर्थियों के बीच से जब कम रिक्ति पर जब उन्हें सिलेक्शन करना होगा लेना होगा तो क्वेश्चन भी टफ होंगे और कटअप भी हाई जाएंगे। इसलिए आप खुद को उतना सक्षम शक्तिशाली बनाना होगा आपको तभी जाकर के आप शिक्षक बन पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि जब शिक्षकों की भर्ती की बाढ़ आई बिहार में तो जो भी सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले जो अभ्यर्थी जो थे वे शिक्षक अभ्यर्थी बनने की ओर अग्रसर हुए और वे नए सेशन में डीएलएड बीएड करने की ओर उनका रुझान जागा। लेकिन जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 बीच में टपका उनका थोड़ा सा मनोबल गिरा कि अब रिक्तियां रह भी जाएंगी अथवा नहीं। अर्थात यदि वे
23-25 सेशन में है या 24-26 सेशन में वे एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा दुविधा और संशय है कि क्या अब बीएड डीएलएड करना उनके लिए बेहतर होगा, क्या उसके आधार पर वे बिहार में शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में उन्हें अवसर प्रदान किए जाएंगे अथवा नहीं, ये तो दूसरे राज्य के राज्य सरकारों पर निर्भर है। केडीएस का जो रिक्ति है, DSSSB का जो रिक्ति है, आप सभी जब जाहिर है कि कितना रिक्ति आता है, कितने कंपटीशन है, तो अब यह तो तय है कि भले ही प्रत्येक वर्ष जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती बिहार में दिए जाए, लेकिन रिक्तियां आपको देखने को मिलेगा 3000, 3500, 7000, 6500, 5200 ऐसे देखने को मिलेंगी। अर्थात ये जो 50,000, 70,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो रिक्तियां अभी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। जब 23-25 वाले जब पास करेंगे, जब 24-26 वाले पास करेंगे, तो उनको भी लंबे वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी उन्हें शिक्षक बनने का सपना साकार होगा। फिर तभी जब अटेम्प्ट फ्री किए जाएंगे या फिर अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे, अन्यथा कंपटीशन इतना टफेस्ट हो जाएगा, अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, रिक्तियां कम होंगी, तो उसमें आपको हो सकता है कि 3 बार में भी आपका न निकल पाए, आप शिक्षक न बन पाए, और आपका डीएलएड, बीएड, सीटेट, स्टेट का जो डिग्री है वह रद्दी के भाव आप उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़े आपको, या फिर सिर्फ एक फाइल का वह सजावट मात्र एक सामग्री बनकर के रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें तो संशय बरकरार है कि बीएड डीएलएड करें अथवा नहीं करें। बेहद बिल्कुल कीजिए, आप बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर के आप कीजिए, बेधड़क कीजिए। इसलिए यदि आप बीएड कर लेते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर ही नहीं, प्राइवेट में भी जो सीबीएसई बोर्ड है या अन्य जो रिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट निजी विद्यालय जैसे डीएवी हो गया, उसके बाद आपका सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, या अन्य जो जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में जो वहां के स्थानीय जो संस्थागत होते हैं, वो जो सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्डों से जो रिकॉग्नाइज होता है, वहां पे आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। भले ही वहां पे आपको वेतन कम मिले, लेकिन आपका एक सुरक्षित जो है लाइफ बन सकता है वहां। लेकिन डीएलएड वालों के लिए तो विशेष कहीं स्कोप नहीं है। निजी क्षेत्र में यदि जाने का प्रयास करें तो बीएड वालों का मांग है, डीएलएड वालों का बहुत अधिक मांग नहीं कहीं पे। और छोटे मोटे जो चट्टी बाजार में चलने वाले जो विद्यालय हैं, वहां पे तो किस प्रकार शिक्षकों का क्या हालात है, 1500, 2000, 2500 मासिक वेतन पर वो पढ़ाते हैं और अपना जिंदगी कसम कस में जीने के लिए वो मजबूर रहते हैं। ये जग जाहिर है कि इससे छुपा हुआ नहीं है। तो तय आपको करना है। और मैं बात आप सभी को यह कह देना चाहता हूं कि भविष्य में आने वाला कंपटीशन को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ यदि एक ही लक्ष्य आपका रहे कि आपको शिक्षक बनना है और आप डीएलएड बीएड करके और अन्य कहीं किसी और क्षेत्र में आप प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर आपका मूर्खता होगा। यदि आप अपने जीवन के आधार सरकारी सर्विसेज यानी कि सरकारी नौकरी के रूप में ही आप बनाना चाहते हैं, तो शिक्षक बनना आपको मोटो हो सकता है, लेकिन जीवन में हमेशा ऑप्शनल रखना चाहिए। यदि आप तैयारी में जुटे हुए हैं तो सिर्फ शिक्षक भर्ती ही क्यों, अन्य भर्तियों के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें, ताकि शिक्षक बनने का यदि मार्ग कठिन लगे तो अन्य मार्गों पर आप जा सके और उस मार्ग पे चल करके आप अपना मंजिल पा सके। तो इस हेतु आप सबको जो है अपने अंदर एक क्षमता लाना होगा। आपको शैक्षणिक रूप से शक्तिशाली बाहुबल होना होगा, तभी आप जो है बिहार में शिक्षक का एक पद आप प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा जो बीत गए उसी के आधार पर आप चाहेंगे कि आगे भी हमको टीआरई 1 और टीआरई 2 के जैसा ही नौकरी मिल जाए, बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो जाए, तो वो जमाने लद गए हैं। वो समय था जो करके बैठे थे वो जाकर के शिक्षक के रूप में बैठ गए, लेकिन अब उन मंगरा बुधना जो घुस चुके हैं बीपीएससी के माध्यम से, वे अब टीआरई 4.0 या उससे आने वाले आगामी शिक्षक भर्तियों के माध्यम से मंगरा बुधना शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि तेज तरार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा बिहार में शिक्षक बनना। तो इस हेतु आप सभी अपने आप को तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।